हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अरुण प्रकाश सोनी फ्रॉम ये स्कूल। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी नाउन और हमने अभी तक नाउन प्रोनाउन ये सब ने अभी तक कवर कर लिया है। अभी चलते हैं एडजेक्टिव पे कि एडजेक्टिव होते क्या हैं। एडजेक्टिव की पहले सबसे हम डेफिनेशन पढ़ेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है। तो एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। जो नाउन और प्रोनाउन होते हैं उसकी जो एक अगर जैसे हम बोलते हैं क्वालिटी, कोई अगर हमारा कोई क्वालिटी बताता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। वैसे ही यहाँ पे अगर कोई नाउन और प्रोनाउन कोई है, हमारा नाउन नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और एनीथिंग। और प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन की जगह पर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने राम की जगह ही बोल दिया तो क्या हुआ, राम एक बॉय है और बॉय को मैंने ही से डिनोट कर दिया तो प्रोनाउन हो गया। तो प्रोनाउन और नाउन की जो हमें वो बताता है विशेषता, उसी को हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। ठीक है, तो एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन की बात। अब देखते हैं इसके क्या है, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। प्रॉपर नाउन, पॉसेसिव नाउन, जैसे हमारा नाउन होता था वैसे यहाँ पर एडजेक्टिव है। प्रॉपर एडजेक्टिव, पॉसेसिव एडजेक्टिव, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, न्यूमरल, एक्सक्लेमेटरी, एक्सेट्रा। ठीक, तो एक एक करके बात करते हैं। तो पहला हमारा क्या आता है, प्रॉपर एडजेक्टिव। अब यहाँ पे प्रॉपर एडजेक्टिव, इससे क्या मतलब हमारा, जैसे इंडिया, अगर हम इंडिया का कोई एडजेक्टिव बना, यानी कि इंडिया का अगर हम और उसको स्पेसिफाई करें तो क्या होगा, इंडियन। इंडिया में कौन रहते हैं, इंडियन लोग रहते हैं। ठीक है, चाइना में कौन से रहते हैं, किसी कंट्री की जब हम विशेषता यानी किसी स्पेसिफिक करते हैं तो उसके जो वहाँ पे रहते हैं वो चीज़ जो रहती है, जैसे कोई हमने अगर इंडियन प्रोडक्ट बनाया तो हमने क्या बोला, इंडियन। पजेसिव पे आते हैं। पजेसिव क्या होते हैं हमारे, माई, योर, हिज, देयर, हर, एक्सेट्रा। ये सारे कौन से होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव। अब पजेसिव में क्या आते हैं, जो अब जैसे मैंने बोला दिस इज़ योर बुक। ठीक है, तो बुक तो है लेकिन इस बुक की खासियत क्या है कि ये तुम्हारी बुक है। ठीक है, तो दिस इज़ योर बुक। तो इसी तरह योर यहाँ पर हमारा क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। उसके बाद क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। क्या होते हैं क्वालिटेटिव से हमें क्या नोट हो रहा है, दे डिस्क्राइब द क्वालिटी और स्टेट ऑफ थिंग लाइक गुड, ब्लाइंड, इंटेलिजेंट, शेप, शार्प, लॉन्ग, एक्सेट्रा। क्वालिटेटिव यानी कि कोई क्वालिटी। और क्वालिटी क्या होती है, क्वालिटी की अगर और स्पेसिफाई करें तो उसमें कौन कौन सी क्वालिटी है, तो वो जैसे एक हो गया शार्प माइंडेड हो गया, लॉन्ग, ठीक है, इंटेलिजेंट हो गया। ये सारे हमारे किस में आते हैं, क्वालिटेटिव। ये सारे उसके क्वालिटीज़ हैं। तो ये सारे किस में आते हैं, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव में। कोई भी अगर क्वालिटी बताता हो, ठीक है, शार्प माइंडेड है या लेज़ी है, स्लीपी है, कुछ भी है, तो किस में आएगा, वो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव में। उसके बाद हमारा क्या आता है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटेटिव से नाम से समझ गए कि क्वांटिटी बताता है। तो क्वांटिटी एडजेक्टिव कौन से हमारे होते हैं, जो हमारे क्वांटिटी को डिनोट करते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्या है, मच, लिटिल, होल, सम, इनफ, ऑल, एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हमारे अगर क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हैं तो क्वांटिटी बताते हैं वो, क्वालिटी है तो वो क्वालिटी बताते हैं। क्वांटिटी से यहाँ पे कैसे हम बोल सकते हैं उसको, क्वांटिटी जैसे मच, लिटिल, ठीक है, लिटिल थिंग्स। अब कोई यहाँ पर जैसे है द होल क्लास। अब देखो क्लास तो है लेकिन तो पूरी क्लास क्या है यहाँ पे, होल। तो जैसे यहाँ पे पूरी क्लास को अगर हम बोलेंगे तो स्पेसिफाई करेंगे कि कौन सी क्लास, तो पूरी क्लास। ठीक है, प्लीज़ ऐड लिटिल मच शुगर। जैसे मैंने बोला तो थोड़ा सा हमें उसमें शुगर ऐड करना है, तो लिटिल यहाँ पे क्या हो गया, स्पेसिफिक हमारा क्या कर रहा है, ये एडजेक्टिव को डिनोट कर रहा है। उस शुगर को हमें, क्वांटिटी की शुगर को एडजेक्टिव ये स्पेसिफाई कर रहा है कि कितना ऐड करना है। डिस्ट्रीब्यूटिव में हमारा क्या आता है, ईच, एवरी, ईदर, नीदर। डिस्ट्रीब्यूटिव यानी जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव से वर्ड से डिफाइन हो रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन होना है इसमें। तो ईच, एवरी, हर एक जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सब में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अगर, तो ये सारे हमारे कौन से एडजेक्टिव्स होते हैं, ईच, एवरी। अगर हमारा ईच ऑफ द पर्सन हमने ही बोला तो ईच ऑफ द पर्सन में हमारा ईच हमारा क्या आ जाएगा, एडजेक्टिव। एवरी हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव है। ठीक है, एवरी वन, ठीक है, तो एवरी वन प्लीज़ लिसन। तो यहाँ पे सुनना सबको है लेकिन है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा एवरी हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। इधर, नीदर, ईच, ये सारे हमारे किस में आते हैं, एडजेक्टिव में। न्यूमरल में क्या आते हैं, 1 2 3, न्यूमरल यानी न्यूमेरिक वर्ड्स। ठीक है, तो 1 2 3, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये सारे हमारे कौन से होते हैं, न्यूमरल एडजेक्टिव। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव हमारे कौन से होते हैं, व्हेन इट इज़ एक्सप्रेस सरप्राइज लाइक व्हाट एन आइडिया। जब कोई हम एक्सप्रेस करते हैं सरप्राइज, कोई हमारा जैसे एक्सक्लेमेशन वाला होता है, अलास, सॉरो, ये सारे किस में आते हैं, हमारे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव में। तो इसी में अगर हमने बोल दिया व्हाट एन आइडिया, तो यहाँ पे व्हाट एन आइडिया, तो आइडिया हमारा क्या है, मतलब जैसे मैंने शॉक करके बोला व्हाट एन आइडिया, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। इसका कोई स्पेसिफिक नहीं होता, बस इसमें हमें एक्सक्लेमेशन मार्क देखने को मिलता है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव में। अभी और है 7 हमारे ये हो गए। अभी और हमारे आते हैं इसके बाद। अब हमारा क्या आता है, 8 हमारा क्या है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव से हमें समझ में क्या आ रहा है, इंटेरोगेशन।
इंटेरोगेशन में अगर हमें कोई भी अगर हमारा क्वेश्चन मार्क उस सेंटेंस में दिया हुआ है तो हमारा उस किस में कंसिडर किया जाएगा, वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में, ठीक है। सो जैसे व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है, तो व्हाट इज़ योर नेम, यहाँ पे व्हाट अगर हम बोलना चाहें व्हाट तो हमारा किस में आ जाएगा, एडजेक्टिव में, ठीक है। व्हाट क्वेश्चन मार्क हमारा दिख रहा है वहाँ पे, तो इंटेरोगेटिव हो गया वो। डेमोन्स्ट्रेटिव में एडजेक्टिव हमारा क्या समझ में आ रहा है, डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब डेमोन्स्ट्रेट करना, ठीक है। इससे मतलब अगर हम इसको ब्रेक करके देखें, डेमोन्स्ट्रेशन होता है कुछ, डेमोन्स्ट्रेशन होता है कुछ जैसा डेमोन्स्ट्रेट करते हैं ना, एक किसी का रेप्लिका होता है कोई चीज़, तो हम उसको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि ये ऐसा हो सकता है। तो उसी तरह यहाँ पे दो हमारे आते हैं कि डेफिनेट एडजेक्टिव होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव के, और एक इनडेफिनिट होते हैं। डेफिनेट में हमारा क्या होता है, ये हमारे एग्जैक्टली बताते हैं कि हाँ वो हम उस चीज़ को डिनोट कर रहे हैं, वो एग्जैक्टली सेम चीज़ है। और इनडेफिनिट में हम उस चीज़ को मतलब लाइटली वे में लेते हैं, जैसे कि हम एक पर्टिकुलर एरिया को डिफाइन कर देंगे कि हाँ वो चीज़ उस एरिया में लाई करती है। फॉर एग्जांपल डेफिनेट में अगर हम देखें दिस दैट दोज दीस, अगर मैंने बोला दीज बॉयज़ आर, है ना, तो यहाँ पे दीज बॉयज़ आर, ठीक है, तो दीज बॉयज़ यहाँ के क्या है कि स्पेसिफिक में बोल रहा हूँ कि ये दीज यानी कि यही बॉयज़ हैं, ठीक है। अगर यही मैंने इंडेफिनिट वे में बोला कि सम ऑफ द बॉयज़ आर, ठीक है, तो सम ऑफ द बॉयज़ मैंने बोला, या फिर एनी ऑफ द बॉय, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पे बोला दीज और एनी, इसमें डिफरेंस समझ में आ रहा है कि दीज मतलब एक स्पेसिफिक पॉइंट में मैं बोल रहा हूँ, और एनी में मतलब कि एक हम बस अज्यूम कर रहे हैं कि हाँ इनमें से कोई है, ठीक है। तो यही हमारा होता है कि डेफिनेट क्या होता है, वो स्पेसिफिक डिनोट करता है कि हाँ बस इसी में हमें इसी सेम चीज़ है जो हम डिनोट करना चाहते हैं, हम एग्जैक्टली उसे बता रहे हैं। इनडेफिनेट में हमारा क्या होता है कि हम उसको एग्जैक्टली ना बता के हम उसके आसपास का एक हम अजम्पशन देते हैं कि हाँ ये उस एरिया में लाया कर सकता है, ठीक है। तो इनडेफिनिट क्या हो गया, ए एंड सम एनी अदर एक्सेट्रा ऐसा, और डेफिनेट में हमारा क्या होता है, दिस दैट दोज दीज एक्सेट्रा, ठीक है। तो सिंपल ये हमारे कुछ थे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। अब इसके बाद हम बातें हैं हमारे क्या होते हैं, कुछ डिग्रीज होते हैं, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव। इसके बाद इस पर हम थोड़ा सा एक टेबल के फॉर्म में इसको देखते हैं क्या होता है। हमारे 3 टाइप्स के डिग्री होते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इसमें पॉजिटिव में क्या होता है, व्हेन नो कंपैरिजन इज़ मेड, ठीक है, जब कोई कंपैरिजन नहीं होता है तो उसको हम किस में कंसिडर करते हैं, पॉजिटिव डिग्री में, नो कंपैरिजन। होपफुली ये विजुअल होगा। पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है, कोई कंपैरिजन नहीं होता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे लूँ, शी इज़ अ गुड आर्टिस्ट, वो एक अच्छी आर्टिस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंपैरिजन नहीं हो रहा है, बस हमने बोला कि वो अच्छी आर्टिस्ट है। यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री क्या है कि यहाँ पे हम किसी में कंपेयर नहीं कर रहे हैं। कंपेयर अगर हम करेंगे तो हमारे किस में आ जाएगा, वो कंपैरेटिव डिग्री में। तो सिंपल है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे दो लोगों के बीच में, ठीक, कंपैरिजन करेंगे। अब कंपेयर करना है तो द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव इज़ यूज्ड व्हेन द क्वालिटी ऑफ 2 पर्सन और थिंग्स आर कंपेयर्ड। जहाँ पे 2 पर्सन्स की बात करेंगे, ठीक, उनके बीच में अगर कोई हम कंपैरिजन दिखाते हैं तो वो किस में हमारा आएगा, कंपैरेटिव डिग्री में। या फिर कोई हमारा 2 चीज़ है उसमें कंपैरिजन दिखाएंगे तब भी हमारा किस में आएगा, कंपैरेटिव डिग्री में। एग्जांपल के लिए, ठीक है, द कार इज़ मोर एक्सपेंसिव देन दिस, ठीक है, द कार इज़ मोर एक्सपेंसिव देन दिस। जैसे कोई लोग बोलते नहीं कि ये इस चीज़ से ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है, या ये जो है राम इज़ मोर क्लेवर देन रोहन। तो यहाँ पे देखो कंपैरिजन हुआ 2 लोगों के बीच में, तो यहाँ पे 2 लोग के बीच में कंपैरिजन हुआ तो कंपैरेटिव डिग्री में आएगा। और कंपैरिजन हमेशा 2 लोग के बीच में होता है, ये कॉमन सी बात है। और नो कंपैरिजन पॉजिटिव डिग्री में क्या आएगा, वो कंपैरिजन नहीं, उसका हम वो बताएंगे, क्वालिटी बताएंगे। अगर कोई नेगेटिव में भी वो क्वालिटी है, मान लो यहाँ पे शी इज़ नॉट अ गुड आर्टिस्ट भी होता तब भी वो पॉजिटिव डिग्री में ही आएगा। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन के लिए बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम एक दे दे शी इज़ नॉट अ गुड आर्टिस्ट और बोले व्हाट इज़ द पॉजिटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री का यहाँ पे समझ में आ रहा है कि वो पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन नहीं, पॉजिटिव से मतलब क्या है, वहाँ पे कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। अगर कंपैरिजन हो गया तो वो कंपैरेटिव डिग्री में आ जाएगा, और नेगेटिव डिग्री ऐसी कुछ होता नहीं है। तो पॉजिटिव डिग्री यहाँ पे क्या हो गया, शी इज़ नॉट अ गुड आर्टिस्ट, ये हमारा सिंपल। अगर यहाँ पे नॉट लगा होता तब भी वो पॉजिटिव डिग्री है। तो इतना क्लियर है। कंपैरिजन में क्या हो गया, 2 लोग के बीच हम कंपैरिजन करते हैं तो वो हमारा कंपैरिजन डिग्री में, कंपैरेटिव डिग्री में आता है। उसके बाद आता है सुपरलेटिव डिग्री। अब सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पे क्या बोलना चाहता है, जैसे बोले ही इज़ द लेजिएस्ट बॉय इन द क्लास। तो लेजिएस्ट बॉय का मतलब यहाँ पे क्या है कि उस पूरे क्लास में सबसे ज़्यादा लेजी है, उससे ज़्यादा लेजी कोई नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम सुपरलेटिव डिग्री की बात करें तो जो
लेजीएस्ट, जिसमें IEST लगता है लास्ट में, ठीक। ये वाली जो हमारी पोस्टफिक्स लगती है वर्ड के बाद, तो बेसिकली किस में आता है हमारा, सुपरलेटिव डिग्री में। और सुपरलेटिव जैसे लेजीएस्ट हो गया, पोलाइटेस्ट हो गया, ठीक है, ये सारे किस में आते हैं, हमारे सुपरलेटिव डिग्री में। सॉरी, ये IEST, ठीक है। जैसे कोई हो गया हमारा EST, जिसमें हमारा आता है पोस्टफिक्स में, वो हमारे किस में कंसिडर किया जाते हैं, सुपरलेटिव डिग्री में। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद हमारा ये टॉपिक एडजेक्टिव वाला ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से हम देखते हैं कुछ। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, काउ वॉज ब्लैक, ठीक। तो यहाँ पे क्या आएगा, ईदर आएगा, नीदर आएगा, या फिर द फ्यू नॉट एनी। ट्राई करिए इसको। तो यहाँ ईदर काउ वॉज ब्लैक, ये हमारा ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद ऑप्शन 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, मैं डायरेक्ट डिक्टेट कर दे रहा। आई डोंट हैव डैश मनी इन माई पॉकेट, ठीक है। आई डोंट हैव डैश मनी इन माई पॉकेट, और इसका वो ऑप्शंस क्या है, सम, लिटिल, एनी, आ लिटिल। तो आई डोंट हैव एनी मनी इन माई पॉकेट, मेरे पॉकेट में कोई भी मनी नहीं है, एनी होगा यहाँ पर। उसके बाद हमारा क्या था, तो थर्ड हमारा क्वेश्चन क्या है, आई डू नॉट वॉन्ट टू बाय बुक, सम, अदर, एनी अदर। आई डू नॉट वॉन्ट टू बाय डैश बुक, तो यहाँ पे एनी बुक आएगा, या एनी अदर बुक, सम बुक, ठीक है। तो आई डू नॉट वॉन्ट टू बाय एनी अदर बुक, ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा सही होगा, क्योंकि बुक जो है वो एनी अदर बुक, और कोई बुक वो लेना नहीं चाहता है, तो एनी अदर आएगा यहाँ पे, ना कि अदर। आई कैन कम एट सम डैश डेट, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, लेटर यूज़ होगा, लेटर यूज होगा। अब यहाँ पे देखो, लेटर और लेटर की स्पेलिंग आपको यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी कि लेटर क्या होता है, लेटर क्या होता है। लेटर और लेटर की स्पेलिंग में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि कन्फ्यूजन के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो आई कैन कम एट सम डेट, यहाँ पर डेट के पहले डैश लगा हुआ है, उसमें क्या आएगा, लेटर, न्यू, अदर। तो आई कैन कम एट सम लेटर डे, न्यू डे, अदर डे। तो आई कैन कम सम, देखो यहाँ पे करेक्ट हो सकता है एक से ज़्यादा 2 ऑप्शन, लेकिन सबसे ज़्यादा करेक्ट कौन सा होगा, उस पर मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, आई कैन कम एट सम लेटर डे, ठीक है। तो ये हमारा था कुछ ऑप्शन, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन थे हमारे जो प्रीवियस ईयर थे, जिस पे हमने एडजेक्टिव का हमने पूरा भी कंप्लीट कर लिया है। उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर कर लिए। बाकी आप इस पर प्रैक्टिस करिए, और जो नहीं आता है उसको आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो थैंक यू, दिस इज अरुण प्रकाश सोनी साइनिंग ऑफ फ्रॉम ये स्कूल।